नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार एक हमारे पास जो चक्रीय परिसंचरण साइक्लोनिक सर्कुलेशन था अंडमान सी के ऊपर, उसके प्रभाव में एक अल्प दबाव के क्षेत्र का निर्माण आज प्रातःकाल हो चुका है, जो कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे संलग्न अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है। और इस जो ये लो प्रेशर एरिया है, इसके प्रभाव में यदि हम बात करें तो ये लो प्रेशर एरिया अभी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए कल मध्य पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा। लगभग यहां पर जब ये कल प्रातःकाल पहुंचेगा इस स्थान पर, तो उस समय इसके यहां पहुंचने पर हम पाएंगे कि ये एक डिप्रेशन में इसका इंटेंसिफिकेशन, इसका तीव्रीकरण हो चुका है, ये घनीभूत हो चुका है। और उसके पश्चात इसकी जो गति है उसमें थोड़ा सा उत्तरी कंपोनेंट इसमें देखा जाएगा और ये फिर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए 16 तारीख को प्रातःकाल हम पाएंगे कि एक गहन अवदाब अर्थात डीप डिप्रेशन में परिवर्तित हो चुका है। और उसके पश्चात ये जो गहन अवदाब है ये वहां से ये रिकर्व होगा, अर्थात ये उत्तर पूर्व दिशा में गति करते हुए तट से दूर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट से दूर चलते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी से ये उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा। और यहाँ पर ये इसकी उड़ीसा तट से काफी दूरी रहेगी। और हालांकि इसके ये अभी इसके आंध्र प्रदेश अथवा उड़ीसा तट पर इसके जाने की कोई संभावना नहीं, किंतु इसके प्रभाव में हमें यहाँ पर तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं और यहाँ पर हमें तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिसकी चर्चा हम इन ग्राफिक्स के माध्यम से करेंगे। तो अगर हम ओडिशा तट और उत्तरी आंध्र प्रदेश तट की बात करें तो यहाँ पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के झोंके यहाँ पर देखे जा सकते हैं कल रात्रि अर्थात 15 नवंबर की रात्रि से। और फिर इसके ये हवाओं के झोंके 45 से 55 गस्टिंग टू 65 किलोमीटर प्रति घंटे ये जारी रहेगा 16 तारीख को भी। और 17 तारीख को ये जो हवाएं हैं ये उड़ीसा तट और पश्चिम बंगाल तट पर देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ बांग्लादेश तट के भी कुछ हिस्से पर 45 से 55 गस्टिंग टू 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं 17 तारीख को देखने को मिल सकती है। और 18 तारीख को ओडिशा तट और पश्चिम बंगाल तट पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं और उसके साथ 65 किलोमीटर प्रति घंटे के गस्ट हमें देखने को मिल सकती है 18 तारीख को। और इस बीच जो हमारा ये लो प्रेशर एरिया ये जब जैसे जैसे ये इंटेंसिफाई होगा तो हम 15 तारीख को हम देखेंगे कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे संलग्न जो उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर जो हवाएं होंगी वो 45 से 55 गस्टिंग टू 65 किलोमीटर होंगी। और 16 तारीख को ये हवाएं और तीव्र होते हुए 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गस्ट के साथ ये हवाएं मध्य पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे संलग्न उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर देखे जा सकेगी। और फिर उसके बाद में हमें 17 तारीख को पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे संलग्न जो हमारी पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी है उस पर हमें 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे और गस्टिंग टू 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं देखी जा सकेंगी। और 18 तारीख को जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर होता हुआ दिखाई देगा पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी पर। और इसके प्रभाव में जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 18 तारीख को प्रातःकाल 5:30 बजे के आसपास जो ये सिस्टम है वो एक डिप्रेशन के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसके प्रभाव में यहाँ पर जो हवाएं होंगी वो 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे और गस्टिंग टू 65 किलोमीटर प्रति घंटे पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी उससे संलग्न पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी पर और साथ ही साथ जो उड़ीसा तट और पश्चिम बंगाल के तट के जो क्षेत्र होगा यहाँ पर ये हवाएं देखी जा सकेंगी। और यदि हम फिर इससे संबद्ध यदि हम वर्षा की बात करें तो अभी हमें जो इससे संबद्ध जो वर्षा की यदि हम बात करें तो अभी तमिलनाडु पर आज पिछले 24 घंटे में आज प्रातःकाल तक
भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। और ये भारी से अति भारी वर्षा जो दर्ज हुई है, ये वर्षा हमें 17 सेंटीमीटर तक की वर्षा नागपट्टनम पर दर्ज हुई है। और भारी से अति भारी वर्षा हमें लगभग 6 स्थानों पर प्राप्त हुई तमिलनाडु के। और भारी वर्षा हमें 30 स्टेशंस पर 30 स्टेशंस पर प्राप्त हुई है। और ये भारी से अति भारी वर्षा अभी आज भी जारी रहने की संभावना है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे इस लो प्रेशर एरिया के साथ साथ एक हमारे पास साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे संलग्न श्रीलंका पर अवस्थित है। और इन दोनों के बीच में एक अल्प दबाव की रेखा भी गुजर रही है, ट्रफ लाइन भी गुजर रही है। और जैसे जैसे लो प्रेशर एरिया पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा, ये ट्रफ रेखा भी उसी तरह से ये पश्चिम दिशा में गति करते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत हो जाएगी। और इसके प्रभाव में आज हम तमिलनाडु पर भारी से अति भारी वर्षा की यदि हम बात करें, इसकी यदि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो विलुपुरम, पुदुचेरी, कुडलूर, माइलादुतुराई, कराईकल, नागपत्तनम, तिरुवरूर और तंजावुर जिलों पर हमें भारी से अति भारी वर्षा 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा, और माइलादुतुराई, कराईकल, तिरुवरूर और नागपत्तनम पर 20 सेंटीमीटर से अधिक की भी वर्षा 1-2 स्थानों पर प्राप्त हो सकती है। और इसके साथ साथ जो बाकी पीले रंग से दर्शाए गए जिले हैं, पुदुकोत्ताई, तिरुचिरापल्ली, पेरम्बलूर, अरियालूर, कल्लाकुरिची, तिरुवन्नामलाई और चेंगलपत्तू और कांचीपुरम, इन जिलों पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर इन जिले के अगले 2 दिन होती रहेगी। और कल जो वर्षा होगी वो उत्तरी तटीय तमिलनाडु के जो जिले हैं कुडलूर से लेकर तिरुवल्लूर तक, यहाँ पर भी हमें भारी से अति भारी वर्षा कुछ स्थानों पर हमें प्राप्त हो सकती है। और फिर हम साथ ही साथ जो रायलसीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा आज मिल सकती है। और कल दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा मिल सकती है। और साथ ही साथ रायलसीमा और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश पर हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों पर अगले 48 घंटे होती रहेगी। उसके पश्चात जैसे ही हमारा ये सिस्टम, जैसा कि हम यहाँ ट्रैक में देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा सिस्टम उत्तर पूर्व दिशा में गति करना प्रारंभ करेगा तो फिर हमारा वर्षा की इसकी जद में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी आएंगे। और जैसा कि हम देख सकते हैं 16 तारीख को तटीय उड़ीसा पर हमें भारी से अति भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ तटीय पश्चिम बंगाल पर हमें छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा और इसके साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी 16 तारीख को तटीय तमिलनाडु, तटीय उड़ीसा और तटीय पश्चिम बंगाल पर होने की संभावना रहेगी। और 17 तारीख को भी इसी तरह की गतिविधि जारी रहेगी, छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा तटीय उड़ीसा और तटीय पश्चिम बंगाल पर, और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर। और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी 17 तारीख को भी जारी रहेगी। और इसके प्रभाव में हमारा पूर्वोत्तर भारत भी आएगा और वहां पर हम पाएंगे कि मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर 16, 17 और 18 तारीख को हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों पर और साथ ही साथ छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा। और 17 तारीख को हमें दक्षिणी आसाम और मेघालय पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा प्राप्त हो सकती है। और देश के शेष हिस्सों की जहां तक बात है तो मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और तापमानों में लगभग किसी भी तरह की गिरावट अथवा सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी देखे जाने की उम्मीद नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।